अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार बटर एंड मिल्क टॉफ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर पर बनाना बहुत ही आसान है और इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से बहुत सी वेरिएशंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ इसकी वेरिएशंस भी शेयर करूँगी। कराची के मशहूर स्वीट्स एंड बेकर्स शॉप्स पर आपको इस तरह की कैंडीज़ ज़रूर नज़र आई होंगी, तो अभी आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने 1/3 कप दूध लिया है। अगर आपके पास 1/3 कप नहीं है, 4 कप लेकर उसमें 1 टेबल स्पून प्लस 1 टीस्पून दूध का शामिल कीजिए तो 1/3 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद इसमें 125 ग्राम यानी 125 ग्राम बटर शामिल कर दीजिए। मैंने यहाँ पर सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है, आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें सवा कप आइसिंग शुगर का शामिल कर दीजिए। इसके लिए आप बाज़ार से परचेज़ करके आइसिंग शुगर ही लीजिएगा, इसमें घर की पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ओरिजिनल रेसिपी ग्राम्स में है, मैं आप लोगों की आसानी के लिए रेसिपी को कप्स और टेबल स्पून वगैरह में कन्वर्ट कर कर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को ग्राम्स में रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी मेंशन कर दूँगी। इसके बाद इसमें 75 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज शामिल करना है। इसे कप्स और टेबल स्पून्स में मेजर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये अंदाज़न 1/4 से आधा कप के बीच में है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को पैन में डालने के बाद अब हमें इसे कुक करना है। स्टार्ट में मैं इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए कुक कर रही हूँ ताकि बटर भी ना जले और लिक्विड ग्लूकोज नीचे जाके सेट हो जाएगा, तो आप इसे स्टर करते रहें ताकि वो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों के साथ मिल जाए। जब तमाम इंग्रेडिएंट्स मेल्ट हो जाएंगे तब आप इसे इतनी देर तक कुक करें कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको थिक लगने लगेगी, और जब आप इसे स्पून से उठाकर ड्रिप करेंगे तो आपको ये कुछ कंडेंस मिल्क की कंसिस्टेंसी का लगेगा। ये थिक भी हो जाएगा और थोड़ा सा स्टिकी फील होगा। लिक्विड ग्लूकोज़ कराची में तो बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है। आपको ये एम्प्रेस मार्केट में या फिर अब तो ईज़िली सुपरमार्केट्स में इटालियनो ब्रांड का भी लिक्विड ग्लूकोज़ मिलने लगा है। अगर आपके शहर में लिक्विड ग्लूकोज़ इतना ईज़िली अवेलेबल नहीं है और आप जानते हैं कि लिक्विड ग्लूकोज़ कहाँ से मिल सकता है, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। यूजुअली आपको ये मिठाई की इंग्रेडिएंट्स जिस जगहों पे मिलते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। जब बटर और दूध का मिक्सचर अच्छी तरह से कुक होकर थिक हो जाए तब आप चूल्हे को बंद कर दीजिए और इस स्टेज पर आप इसके अंदर 1/4 टीस्पून तक अगर पसंद करते हैं तो वनीला एसेंस ऐड कर दीजिए, वरना ज़रूरत नहीं है। एसेंस को पहले मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसमें शामिल कीजिए 1 कप भर कर पाउडर मिल्क। बटर मिक्सचर और मिल्क पाउडर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद आप किसी भी डिश में जिसमें आपको कैंडी सेट करनी हो उसे पहले ग्रीस कर लीजिए। इसके बाद ये कैंडी का मिक्सचर आप उसमें निकालने के बाद इसे कम अज़ कम 3 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए ताकि ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। ग्रीस अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि आपको बाद में इसे निकालने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। एक मिस्टेक जो मैंने एक दफ़ा की थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि एसेंस अगर आप इसमें शामिल कर रहे हैं तो बटर मिक्सचर के अंदर ही आप ऐड कीजिएगा। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद अगर आपने एसेंस ऐड किया तो जो भी मिक्सचर आपका तैयार हुआ है उसमें से बटर बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। जब मिक्सचर कम्प्लीटली कूल हो जाए तो यूजुअली आपने इन्हें बेकर्स और स्वीट शॉप्स पे देखा होगा कि ये रेक्टेंगल पीसेस में बटर पेपर में रैप हुए हुए डिफरेंट कलर्स में मिलती हैं। अगर आप उसी तरह से इसे बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें रेक्टेंगल पीसेस कट कर कर बटर पेपर में रैप कर लीजिए, और अगर आप इसमें कलर्स ऐड करना चाहते हैं तो मिल्क पाउडर ऐड करने से पहले ही आप बटर मिक्सचर में थोड़ा सा कलर ऐड कर दीजिए और इसके बाद मिल्क पाउडर ऐड कर कर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप रेक्टेंगल पीसेस कट करना नहीं चाहते हैं तो फिर आप यूजुअली जिस तरह से हम मिठाइयाँ वगैरह बनाते हुए लड्डू बनाते हैं, तो आप इस मिक्सचर के हाथों की मदद से छोटे छोटे से स्मॉल बॉल्स बना लीजिए या फिर थोड़े से कैंडी या टॉफ़ी शेप दे दीजिए और उसे आप बटर पेपर में या फिर कैंडी रैप्स भी अब ऑनलाइन शॉप्स पर बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, आप उसमें भी इसे रैप कर सकते हैं। आप इसे एक वक्त में ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं। एयरटाइट बॉक्स में बंद कर कर आप इसे तकरीबन 1 महीने के लिए रख सकते हैं। फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखिए। इस वक्त ये आपको थोड़े से ग्रीसी लग रहे होंगे कि मैंने इसे हाथों से शेप दी है और इसमें बटर मौजूद है, तो हाथों की गर्मी की वजह से ये थोड़े से ऑयली फील हो रहे हैं। बट आप जब ऐसे तैयार करने के बाद कुछ देर के लिए आप छोड़ देंगे तो दोबारा से सेट हो जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।